तो आज बात करने वाले हैं फ्री हैंड ड्राइंग ट्यूटोरियल पे फ्री हैंड आउटलाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं किसी बिगिनर को करने के लिए, बिल्कुल फ्री हैंड बिना किसी मेजरमेंट के। लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेजिंग ट्यूटोरियल फॉर एनी बिगिनर। तो यहाँ पे मैं मोबाइल को इमेज को रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि मोबाइल के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू बेसिकली, क्योंकि आप पूरी इमेज को एक बार में नहीं देख पाते हो। जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 4B पेंसिल डायरेक्टली, विच इज़ अगेन अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू डू, क्योंकि डायरेक्टली 4B यूज़ करना बहुत डार्क एरिया है। तो सबसे पहले जब आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो ना, तो दो चीज़ें ज़रूर फिक्स करने की कोशिश करना। वन इज़ द वर्टिकल लाइन, अनदर वन इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो समझ लो बेस है किसी भी ड्राइंग को करने के लिए। अगर आप ल्यूमिस भी ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी सर्किल के बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा ही आएगा। यहाँ पे हम सर्किल नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम ल्यूमिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम एक बेसिक जो आउटलाइन टेक्निक होती है जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, उसी की बात करेंगे। कोई मेजरमेंट नहीं करने वाले हम। और ये मैं क्यों रिकमेंड जनरली नहीं भी करता हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इसमें, बहुत सारी डिफ़िकल्टी, और बिगिनर के लिए जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है और परफेक्शन आने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने इमेज को ओपन किया जैसे जनरली लोग करते हैं, जिसको मैंने बड़ा ओपन कर लिया। ठीक है, जैसे आप सभी जब ट्राई करते हो तो इसी तरह से करते हो। आपने इसको एक आई को बड़ा सा ओपन किया और यहाँ पे अब आप आई को ड्रॉ करना शुरुआत करते हो। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी होती है जब हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड में, तो ये होती है कि आपके पास कोई भी एज सच मेजरमेंट नहीं है। वो आई जो दिख रही है आपको अपने आइज़ के थ्रू ही केवल मेजर करना है। देखो मेजर तो इसमें भी करना है, आइज़ की ही थ्रू मेजर करना है, अपनी आइज़ के थ्रू मेजर करना है और थोड़ा बहुत अंदाज़ा लेते हुए चलना है कि कहाँ कैसा आएगा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसको करने में ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में सब कुछ सही कर जाओ, बट फिर भी विल हैव टू गिव इट अ ट्राई टू दैट। और यहाँ मैंने आई को ड्रॉ किया और उसके पहले ऊपर मैंने आईब्रोज़ को ड्रॉ किया, एक आईब्रो को ड्रॉ किया। ये कर लेने के बाद अब यहाँ पे आता है रूल को लगाना। रूल क्या कहता है, एक रूल होता है ना जिसमें हम ये बोलते हैं कि एक आई जो है वो 5 बराबर आइज़ के बराबर है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, हेड की जो टोटल विड्थ है ना, चौड़ाई जो है हेड की, वो जो है वो 5 आइज़ के इक्वल होती है। एक आई की जो चौड़ाई होती है वो 5 बराबर भागों में अगर आप बांटते हो उसको इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये जो 5 हिस्से हुए वो 5 हिस्से एक हेड को फॉर्म करते हैं। तो क्या ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, वो चीज़ हम देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको मदद कर सकती है ड्रॉ करने के लिए। तो हम जस्ट अप्लाई करके देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेजर एनीथिंग एंड नॉट ट्रांसफरिंग एनीथिंग। मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्यों फेल होते हैं हम लोग बेसिकली जब हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड वाले टेक्निक से, या हम ये सोचते हैं कि ये कुछ रूल्स को फॉलो करें तो सारे रूल्स फेल हो जाते हैं जनरली। जब भी पर्सपेक्टिव फेस हुआ ना, जैसे ये पर्सपेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे वो 5 आई वाला फार्मूला भी नहीं लग रहा है। देख रहे हो मैंने यहाँ पे देखो एक मेजरमेंट लिया, दूसरा मेजरमेंट देखो आइज़ के अंदर चला जा रहा है दूसरी वाली आई के। सो दिस इज़ नॉट गोना वर्क। ठीक है, तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है किसी भी बिगनर के लिए, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट आप नहीं ले सकते इसमें इस तरीके से। दिस इज़ वाई पेंसिल मेजरमेंट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू ड्रॉ एनी पोर्ट्रेट। बट यहाँ पे हम फ्री हैंड करने वाले हैं, तो चलो इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ कि अगर ये 5 आई वाला मैं फार्मूला अख्तियार करके देखूँ तो भी रूल तो फॉलो नहीं हुआ है ना, मतलब वर्क नहीं कर रहा है, बाहर जा रहा है उस चीज़ के। अगर देखो यहाँ पे हल्का सा हम कोशिश करें करने की, तो वहाँ पे मुझे ना तो ईयर्स मिलेंगे, हेड का कॉर्नर मिलेगा, और ना ही यहाँ पे ये मिलेगा। फिर भी अगर कोई इस तरह समझना चाहे तो ऐसे समझ सकता है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। पर कोई बात नहीं, हम इसी को ही यूज़ करने वाले हैं और उसी में हम मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे उसी चीज़ को फंडामेंटल को लेकर के कैसे चला जा सकता है। तो आई एम ड्राइंग द अनदर आई, जहाँ पे वो दूसरी आई होनी चाहिए एज़ पर रूल, मतलब 5 आई की इक्वली बराबर है। यहाँ पे कोई भी पेंसिल मेजरमेंट नहीं लिया गया है। यहाँ पे सिंपली जो है हमने 5 आई के टुकड़ों को बांट दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि रिलेटिवली मेजर किया गया हो। ठीक है, तो अभी ये पूरा ही फ्री हैंड चल रहा है और सो कॉल्ड फ्री हैंड चल रहा है। मतलब पेंसिल मेजरमेंट इज़ ऑल्सो फ्री हैंड ड्राइंग, बट नहीं समझ में आता कुछ लोगों को, तो कोई बात नहीं, लेट्स नॉट गेटिंग इनटू दैट। अभी यहाँ पे आते हैं। ठीक है,
फ्री हैंड की डेफिनेशन क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे जल्द ही। तो अब यहाँ पे देखो नोज़ के लिए क्या किया जा सकता है। नोज़ के लिए एक और अच्छा रिलेट हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ चलेगा रिलेशंस पे। रिलेशंस मतलब आपको लाइंस को, वर्टिकल लाइंस को नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, नॉट गोइंग टू मेजर, बट जो ड्रॉ आपने किया है उसी ड्राइंग में आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आईब्रो को नीचे की ओर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही पॉइंट मिल रहा है। तो मैंने नोज़ के नॉस्ट्रेल को ड्रॉ कर लिया। देख रहे हो बहुत आसानी के साथ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप देखते जाओगे तो आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप विजुअल्स देखो एंड देन ट्राई टू ड्रॉ इट अलॉन्ग साइड विद मी, मेरे साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश करो। नोज़ की जो डेप्थ है वो मैंने लिया, उस तरफ से आइज़ के पॉइंट को नीचे ड्रॉप किया, तो जहाँ पे नोज़ काट रहा था वहाँ पर नोज़ की डेप्थ हो गई। वेरी सिंपल, आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो मैंने कैसे किया। सिमिलरली लिप के लिए भी मैं केवल अंदाज़ा ले रहा हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब हम ले भी नहीं सकते। लेकिन विड्थ के लिए हम कुछ रिलेट ले कर सकते हैं कि आईज़ के जो सेंटर हैं उसको मैंने नीचे ड्रॉप किया वहाँ पे, तो वो आईज़ का सेंटर मिल गया। और फिर यहाँ पे देखो करेक्शन किया मैंने, थोड़ा सा चिन लाइन को थोड़ा सा और बाहर की ओर निकाला, क्योंकि जो लिप्स है वो जहाँ पे आ रहे हैं उसके बाहर होना चाहिए। तो ये जो कुछ करेक्शंस है ना मैं जो कर रहा हूँ वो पेंसिल मेजरमेंट से नहीं हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं खाली कि जो मेरा ड्रॉ होता चल रहा है वही ड्राइंग में आगे अपने आप वो पोर्ट्रेट आपको बता रहा है कि कहाँ सही करना है, कहाँ गलत करना है। यही एक तरीका होता है बेसिकली जब हम फ्री हैंड कुछ ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं और कह रहे हैं फ्री हैंड, दैट देखो यार वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। आई नो एक्चुअली, बट आई डोंट वांट टू टेल यू, क्योंकि आप भी फिर वैसे ही कुछ करने लग जाओगे और जो सही रास्ता है वो डायरेक्शन ना पकड़ के गलत रास्ते की तरफ जाना ठीक नहीं है। सो लाइन बाय लाइन तो कुछ भी नहीं होगा यही कि आपको अंदाज़ा ही लेना पड़ेगा ऊपर नीचे करके, और देखोगे आप सो मेनी लाइन्स अब आपको जब दिखेंगी ना किसी पोर्ट्रेट में, आउटलाइन में वाले में, उसी को आप रियल समझना। एक सिंगल लाइन नज़र आ रही हो ना तो समझ जाना कि भाई कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस का अंदाज़ा लेकर के कि थोड़ी लाइन ऊपर थोड़ी लाइन नीचे, नॉट अ क्लीन थिंग। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप देखोगे जो लाइव बनाते हैं बैठा करके, उसमें भी क्या है, वो दे हैव टू मेक सो मैनी लाइन्स। ब्रिजमैन ने भी यही कहा है कि यू हैव टू ड्रॉ सो मैनी लाइन्स, उनकी बुक को आप रेफ़र करना। तो व्हाट ही सेड एक्चुअली कि बहुत सारी लाइन्स को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नोज़ की जैसे एक फर्म लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते, यू हैव टू थिंक कि यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, 2-3 लाइन्स आप पतली ड्रॉ करते हो, फिर उसमें से एक लाइन को फर्म करते हो। दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली टेक अंदाज़ा, जिसको हम कहते हैं ना असली भाषा में अंदाज़ा लेना, देसी भाषा में तो अंदाज़ा लिया जाता है बेसिकली। और वो अंदाज़ा ऐसे ही लेते हो, तो आप 2-3 लाइन लेते हो, उसमें से फिर एक लाइन को फाइनलाइज करते हो कि हाँ ये वाली परफेक्ट है। अब ये एक तरीका हुआ करने का, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए वो भी मैंने आपको बताया कि आपकी मसल मेमोरी जो है, जिसको मसल मेमोरी कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसको ट्रेन करना, ठीक है, इस हिसाब से। और ट्रेनिंग करने के लिए ही पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक है, इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फेसाइज़ करता हूँ कि यू ड्रॉ विद पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक। कुछ लोग उसको सोचते हैं कि वो बहुत रॉ तरीका है या बहुत ही ऐसा तरीका है जो बचपन में करते थे, ऐसा नहीं है कुछ भी। बेसिकली अच्छे आर्टिस्ट, बहुत हाईएस्ट लेवल के आर्टिस्ट यूज़ पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक, एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छे बर्न वेस्ट और ब्रिजमैन, सब ने मेजरमेंट्स की बात की है, सब ने पेंसिल्स के थ्रू, बैम्बू के थ्रू, जिनका जो पसंद है उसके थ्रू वो एक्चुअली मेजर करते हैं। इवन ल्यूमिस ऑल्सो सेड वंस कि यू हैव टू मेजर द थिंग्स। तो ये है, आपको मेजर तो करना ही पड़ेगा, फिर किसी से भी करो। तो पेंसिल मेजरमेंट क्या है, वो आपको परफेक्ट बनाता है, डे बाई डे आपको काम करना सिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस को जगाता है और परफेक्शन लेके आता है। इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो आउटलाइंस, बट डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि ये परफेक्टली ड्रॉ होगा फेस, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि 70% 60% रिज़ल्ट आपको शायद मिल जाए, तो यू विल हैव टू से कि हाँ ठीक है। 100% रिजल्ट अगर मिल रहे हैं किसी को और वो कह रहा है वो केवल फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा है, तो मे बी ही इज़ यूजिंग समथिंग एल्स एंड टेलिंग समथिंग एल्स। बता कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो आई थिंक कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इसको हम शेडिंग के थ्रू फिनिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और कैसे शेडिंग में फाइनलाइज़ की जाती है चीज़ें उस पर बात करेंगे।
वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मेकअप कर सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं, मतलब कुछ गलत हुआ है तो उसको सही कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ट्यूटोरियल अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ में वो तरीका भी बताऊँगा जिससे बहुत सारे लोग ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं कि फ्री हैंड ड्रॉ होता है, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। आने वाले ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।